हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज बैंकिंग। और हम ट्राई करेंगे इसी वीडियो में इस चैप्टर को पूरा का पूरा फिनिश करने की कोशिश करें। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो चीजें डिस्कस करने वाले हैं वो क्या क्या चीजें होंगी पहले वो जान लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी कंट्री के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम है उसके बारे में जानेंगे। हमारी कंट्री का सबसे बड़ा बैंक है विच इज एन एपेक्स बॉडी विच इज सेंट्रल बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके बारे में जानेंगे, उसके फंक्शन जानेंगे और किस तरह से कमर्शियल बैंक अपने आप को चलाने के लिए पैसे कमाता है। वो पूरा का पूरा प्रोसेस भी हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले जो हमारे सामने है वो क्या है, सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन लिखी हुई है। An apex body that control, operates, regulates and directs the entire banking and monetary structure of the country। किसी भी कंट्री की मॉनेटरी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करना, ऑपरेट करना, रेगुलेट करना, डायरेक्ट करना, ये पूरा का पूरा काम हमारी कंट्री के अंदर कौन देखता है? आरबीआई, विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी की पूरी चीज को मॉनिटर करता है कि कौन सा बैंक किस तरह से काम कर रहा है, कंट्री के अंदर कितना पैसा हमने सर्कुलेट कर रखा है, सारी की सारी चीजों के ऊपर निगरानी रखने का काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच इज सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। ओके, इसी तरह से हर एक कंट्री के अंदर एक एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारी कंट्री के अंदर जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। जी, हम लोग बात करेंगे फंक्शंस की कि सेंट्रल बैंक किस किस तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। सबसे पहला फंक्शन हमारे सामने है करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू। करेंसी अथॉरिटी का मतलब है कि कंट्री के अंदर जो भी करेंसी छापी जाएगी गवर्नमेंट की एडवाइस के ऊपर, वो कौन छापेगा? सेंट्रल बैंक छापेगा। सबसे बड़ा काम और मेजर फंक्शन सेंट्रल बैंक का किसी भी कंट्री में क्या होता है? करेंसी नोट्स को इशू करना, मतलब करेंसी को इशू करना। बेसिकली वहां पे जिस भी तरह की करेंसी चल रही है उसका काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक। ओके, तो हमारी कंट्री में भी सबसे बड़ा काम करेंसी नोट्स को इशू करना है और वो काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। क्या क्या चीजें करता है? नोट को सर्कुलेट करना, सुपरवाइज करना, साथ में कंट्रोल करना क्रेडिट को पूरी की पूरी कंट्री के अंदर। अगला फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट। जिस तरह से एक कमर्शियल बैंक, फॉर एग्जांपल जिस भी बैंक में हमारा नॉर्मल पर्सन का अकाउंट होता है, नॉर्मल पीपल का अकाउंट होता है, ठीक है, आम जनता जिस भी बैंक में अपना अकाउंट रखती है, सेविंग अकाउंट हो, ठीक है, उसी तरह से जो बैंकर है वो जो बेसिकली कमर्शियल सेंट्रल बैंक है, वो गवर्नमेंट के लिए उसी तरह के बैंक का काम परफॉर्म, बैंक का फंक्शन परफॉर्म करता है। एज अ बैंकर इट कैरीज आउट ऑल बैंकिंग बिजनेसेस ऑफ गवर्नमेंट एंड मेंटेन करंट अकाउंट फॉर कीपिंग कैश बैलेंस और द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कैश बैलेंस पूरी तरह से मेंटेन करने के लिए सेंट्रल बैंक काम करता है। ठीक है, कि गवर्नमेंट ने कहां पर कितना खर्चा किया है उसका हिसाब किताब रखना, कहां पर किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना लोन का अमाउंट वापस आना है, किससे कितना इंटरेस्ट आना है, सारी की सारी चीजों पर निगरानी रखने का काम करता है हमारा सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट फंक्शन है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। हमारा जो कमर्शियल बैंक है वो बेसिकली सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक के ऊपर निगरानी रखता है कि वो अपना फंक्शन ठीक तरह से परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ओके, जैसे सेंट्रल बैंक इस चीज पे भी नजर रखता है कि जो कमर्शियल बैंक है वो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अमीर अमीर लोगों को लोन दिया जा रहा है, गरीब लोगों को लोन नहीं दे रहा, इस तरह का काम भी देखता है। साथ में सीआरआर को मेंटेन करता है। सीआरआर इज कैश रिजर्व रेशियो, जो बेसिकली प्रपोर्शन किसी भी कमर्शियल बैंक को किसके पास रखना होता है? आरबीआई के पास रखवाना होता है, दैट इज कॉल्ड सीआरआर। तो कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक बेसिकली देखता है कि कमर्शियल बैंक ने उस रेशियो को मेंटेन किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, कमर्शियल बैंक को अगर कहीं से भी लोन नहीं मिलता है तो उसके पास जो लास्ट रिसोर्स बचता है लोन लेने का वो है सेंट्रल बैंक, और वो सेंट्रल बैंक से ही सारी की सारी मदद लेता है जब उसके पास कोई भी लोन लेने के लिए बेसिकली ऑप्शन नहीं होता तो वो सेंट्रल बैंक से हेल्प लेता है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करना, कितना फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में है, कितना गोल्ड हमारी कंट्री में है, कहाँ से कितना हम लोगों ने कितना बेसिकली लोन लिया हुआ है, उन सब चीजों को मेंटेन करने का भी काम कौन करता है? हमारे यहाँ पर सेंट्रल बैंक। और इन सब फंक्शंस को सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री के अंदर मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है पूरी तरह से। जी, बात करेंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स होती क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट बेसिकली डिफरेंस होता है जितना भी लोन अमाउंट हम लोग किसी बैंक से ले रहे हैं और उसके बदले में जो भी चीज हम उनके पास गिरवी रखवा रहे हैं, कोई भी सिक्योरिटी जो हम उनको ऑफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास गोल्ड है, उसकी जो वैल्यू है 1 लाख रुपीज है और उसके बदले में बैंक मुझे जो लोन प्रोवाइड कर रहा है वो कर रहा है 70,000 रुपीज का। तो उसका जो डिफरेंस हुआ 30,000 रुपीज, दैट इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। ओके, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इन्फ्लेशन के टाइम पे बढ़ा दिया जाता है और डिफ्लेशन के टाइम पे इसको कम कर दिया जाता है। मतलब
बेसिकली वो चाहते हैं कि लोग लोन कम लें, इसीलिए इन्फ्लेशन के टाइम पे इसको बढ़ा दिया जाता है और डिफ्लेशन के टाइम पे इसको कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है दैट इज मॉरल सॉल्यूशन। मॉरल सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सुएशन एंड प्रेशर ऑफ द सेंट्रल बैंक अप्लाइज ऑन द बैंक इन ऑर्डर टू गेट देम एक्ट इन अ मैनर इन लाइन विद इट्स पॉलिसी। मतलब बेसिकली एक सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को सिखाता है कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से चीजों को मैनेज करना है। दैट इज कॉल्ड मॉरल सॉल्यूशन। Selective credit control क्या होता है? Central bank gives direction to other banks to give or not give credit for certain purpose। मतलब लोन किस पर्पस से बांटना है, किस पर्पस से नहीं बांटना है, ये चीज सिखाई जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा किसी भी कमर्शियल बैंक को। तो इसके अंदर बेसिकली क्या आता है, किस सेक्टर को लोन देना है, सिर्फ अमीरों को लोन नहीं देना है, गरीबों को भी लोन देना है, हर एक सेक्टर की डिमांड्स को फुलफिल करना कमर्शियल बैंक का काम है। ये सब चीजें सिखाई जाती है उसको। ओके, इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज मनी क्रिएशन और डिपॉजिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। इस पूरे के पूरे टॉपिक को हम अच्छे से समझेंगे क्या चीज है इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर कुछ एजम्पशंस है, उन एजम्पशंस के बेसिस पे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीजें इसके अंदर है। ओके, बेसिकली इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको समझा दूं पहले थोड़ा सा कि बेसिकली एक कमर्शियल बैंक पैसे कैसे बनाता है, मतलब उसके पास पैसे कैसे आते हैं। देखो, हम क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक के पास कुछ पैसा डिपॉजिट कराते हैं, उसका कुछ अमाउंट कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है, बाकी सारा का सारा पैसा वो क्या कर देता है, लोन की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ओके, वही चीज हमने यहाँ पर क्या ली है, एजम्पशन की तरह ली है कि जो कमर्शियल बैंक है उसका इनिशियल डिपॉजिट, मतलब शुरुआत में उसके पास जो पैसे डिपॉजिट हुए वो 1000 रुपए हुए, 1000 रुपीज हुए। ओके, और एलआरआर कितना है हमारा, 20,000, 20%। 20% एलआरआर का मतलब है कि उसका 20% पैसा बैंक ने अपने पास रखा, बाकी सारा पैसा बैंक ने क्या कर दिया, लोन की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन हमने यहाँ पर ये भी एज्यूम किया कि जो ट्रांजेक्शन है सारी की सारी घूम के वापस बैंक के अंदर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बैंक से पैसा लिया लोन के लिए। ओके, मैंने बैंक में 1000 रुपीज रखे दिए, ठीक है। किसी और इंसान ने बैंक से जाके लोन लिया, बैंक ने 800 रुपीज का लोन उसको प्रोवाइड कर दिया। अब उसने जो 800 रुपीज से चीज खरीदी, वो पैसा घूम के वापस किसके पास आ गया, बैंक के पास आ गया। तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि पैसा जो घूम रहा है वापस वापस बैंक के पास आया जा रहा है। तो उसके भी आप हम ये टेबल देखेंगे, इससे हमें और ज्यादा इजीली समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो, इनिशियल डिपॉजिट कितना है बैंक का, 1000 रुपीज। ओके, बैंक ने 800 रुपीज का क्या कर दिया, लोन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बाकी 200 रुपीज अपने पास एज अ डिपॉजिट रख लिए। ओके, उसके बाद देखो, बैंक ने जब 800 रुपीज का लोन लोन डिपॉजिट किया था अगली बार, तो 800 रुपीज घूम के वापस बैंक के पास किस में आ गए, डिपॉजिट की फॉर्म में आ गए। अब उसमें से बैंक ने 640 रुपीज रखे अपने लोन की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और 160 रुपीज मतलब जो 800 का 20% है वो क्या रख लिया अपने पास, डिपॉजिट की फॉर्म में रख लिया। अब 640 रुपीज वापस मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर गए, और 640 रुपीज वापस डिपॉजिट की फॉर्म में घूम के बैंक के पास आ गए। लेकिन बैंक ने क्या किया, अब लोन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 512 रुपीज का, और 128 रुपीज अपने पास रख लिया। और ये प्रोसेस चलता जाएगा चलता जाएगा, कब तक चलता जाएगा, जब तक ये अमाउंट 5 टाइम्स नहीं हो जाएगा। जो इनिशियल डिपॉजिट के अंदर जो अमाउंट है सारा का सारा, 1000 से देखो टोटल कितना हो गया, 5000। 800 से टोटल कितना हो गया, 4000। 200 से टोटल कितना हो गया, 1000। तो ये जब तक 5 टाइम्स नहीं हो जाएगा तब तक ये प्रोसेस चलता जाएगा। 5 टाइम्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR। एलआरआर हमने लिया था 20%, 20% इज 0.2, 1 को अगर हम 0.2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 5 टाइम्स। तो इसीलिए टेबल का जो सम है टोटल है वो क्या आ रहा है हमारा, सब इनिशियल डिपॉजिट्स का 5 टाइम्स। ओके, ओके, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया हो। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऐसी किसी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच।